स्वागत है आप सभी का। और मुझे लगता है कि हर आदमी इंट्राडे में पैसा कमाना चाहता है ताकि वो एक अच्छा सा पैसा बना पाए। देखिए, यहाँ सबके सपने पूरे हो सकते हैं, लेकिन इस सपनों के पीछे एक जो शर्त पड़ी है, वो शर्त पड़ी है कि जब आपको एंट्री मिले तभी आप एंट्री कीजिए, उसके पहले कोई एंट्री मत कीजिए। अगर आप उसके पहले एंट्री कर रहे हैं तो फिर ये अपने साथ में धोखा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अपने साथ में धोखा कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये धोखा अपने साथ में मत कीजिए, ठीक है। अब मैं आपको एक अच्छी सी ट्रिक समझाने वाला हूँ यहाँ पर, जो कि आपको बिल्कुल पैसा बना के देगी। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो चीज़ें मैंने लगा रखी है। एक तो RSI लगा रखा है मैंने यहाँ पे, ये RSI है, और यहाँ पर एक मूविंग एवरेज की लाइन है। अभी RSI में मैंने 60 और 40 सेट करके रखा है। तो ये ऊपर का जो पार्ट दिख रहा है आपको ग्रे कलर का, ये 60 का है और ये नीचे का 40 का है। तो यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आपको किस तरह से ट्रेड लेना है। देखिए, आपको ट्रेड कब लेना है, यहाँ पर ही हम लोग चलते हैं। जब अगर आपको बाई करना है तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर देखना है कि ये 60 के आसपास आ चुका है क्या। तो यहाँ पर 60 के आसपास आ चुका है। यहाँ पर देखना है ये इस मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर आ चुका है क्या। हाँ, यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे? बाई करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर सेल करना है। तो यहाँ पर आप देखो, ये 60 के नीचे जा रहा है क्या। हाँ, जा रहा है। ये प्राइस इस मूविंग एवरेज लाइन के नीचे जा रही है क्या। जा रही है। तो यहाँ से आप सेल करेंगे तो एक अच्छा सा मूवमेंट यहाँ तक आपको कैच करेंगे। फिर आप फिर से देखोगे कि यहाँ पर आप देखो ये 60 के ऊपर, इसके ऊपर आ चुका है कि मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं आया हुआ है। तो ये क्या नीचे जा रहा है क्या। यहाँ से नीचे जा रहा है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे? सेल करोगे। तो एक अच्छा सा प्रॉफिट यहाँ पर आपको मिलेगा। तो इस तरह से अगर आप ट्रेड करोगे तो एक अच्छा सा प्रॉफिट आपको मिलेगा यहाँ पे। और भी अगर हम पीछे देखते हैं, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि हम ये चार्ट देख रहे हैं निफ्टी 50 का। किसका? निफ्टी 50 का। और 5 मिनट का चार्ट है। और यहाँ पर जो मूविंग एवरेज है, मैं इस मूविंग एवरेज को भी आपको बता दूंगा। पहले थोड़ा सा वीडियो देख लीजिए, समझ लीजिए, ताकि आपको कौन सा मूविंग एवरेज है ये मैं भी वो भी बता दूंगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ से भी एक अच्छा सा ब्रेकडाउन दिया है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो एक अच्छा सा मूवमेंट आपको नीचे की साइड में देखने को मिला है। और इसके यहाँ पर देखेंगे हम लोग, देखो यहाँ से 60 के नीचे आ चुका था ये। तो यहाँ से आपको सेल सिग्नल मिला, लेकिन यहाँ से मार्केट थोड़ा सा ही सेल में आया, फिर इसके बाद थोड़ा सा ऊपर चला गया। फिर आखिर में यहाँ पर लोअर लो ब्रेक किया था, तो यहाँ पर भी आप सेल कर सकते थे। फिर यहाँ पर भी एक लोअर लो ब्रेक किया, यहाँ पर भी आप सेल कर सकते थे। और उसके बाद में यहाँ पर जैसे ही ये 60 पे गया था, तो 60 के ऊपर यहाँ पर आप बाई कर सकते थे। तो एक अच्छा सा मूवमेंट आपको यहाँ पर भी देखने को मिलता। देखिए, ये चीज़ें ना बिल्कुल क्लियर माइंड में रहती है। जिसका भी क्लियर माइंड में, जिसके दिमाग में ये चीज़ें फिट हैं, वो पैसा बना सकता है। बाकी हर कोई यहाँ पर बना नहीं सकता। देखो, यहाँ पर भी इसके नीचे प्राइस आ चुका था, लोअर लो ब्रेक किया, और यहाँ से भी 60 के नीचे आ चुका है। तो यहाँ से देखो एक अच्छा सा मूवमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिला है। तो ये सब चीज़ें ना आपको प्लान करना आना चाहिए। जब जाके आप प्लान करोगे तभी जाके यहाँ पे आपको पैसा बनेगा। यहाँ पर देखो, RSI 60 पर आ चुका है। तो यहाँ पर भी प्राइस इस मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है। यहाँ से आप बाई करेंगे तो एक अच्छा सा मूवमेंट आपको यहाँ पर मिलेगा देखने को। तो और भी अगर हम बात करें पीछे, तो यहाँ पर मैं आपको समझाते समझाते मेरा गला ख़राब हो गया है यार, लेकिन आप लोग ना एक लाइक नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर देखो, ये 60 के नीचे यहाँ से ही चालू हो गया था। तो यहाँ से ही सेल सिग्नल मिला था, और यहाँ से फिर पूरा सेल सिग्नल, यहाँ से एक अच्छा सा पैसा आपको बना। यहाँ पे फिर 60 के ऊपर आया था, लेकिन यहाँ पर ये मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं आया, तो इसलिए यहाँ पर फिर से यहाँ पर सेलिंग का सिग्नल आपको मिल चुका है। और अगर हम बात करें पीछे, तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा, ये 60 के ऊपर, ये मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है, और ये तो 60 के पहले ही ऊपर आ चुका है। तो यहाँ से आपको बाई करना है। बाई क्यों करना है? जब इसके नीचे आएगा ना, तब जाके आपको सेल में जाना है। तब तक आपको बाई में, जैसे ही हायर हाई ब्रेक किया तो बाई कर दिया। और भी अगर हम पीछे देखेंगे, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको एक लोअर लो ब्रेक किया है। यहाँ पर RSI तो यहाँ से ही 60 से नीचे आ चुका था, तो हम तो यहाँ पर सेल करेंगे। जब यहाँ पर ये नीचे आ जाएगा तब जाके हम सेल करेंगे। तो अच्छा सा मूवमेंट आपको देखने को यहाँ पर भी मिलता है। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें हैं, सिंपल सी प्रोसेस है, कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है। सिर्फ आपको अपने आप पे भरोसा करना है और चीज़ें करनी है। यहाँ पर देखो, ये उसके ऊपर प्राइस है, तो यहाँ से 60 पर हो चुका है, तो बाई किया, ठीक है। और भी अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखो लोअर लो ब्रेक किया है, यहाँ पर
दिख रहा होगा आपको, यहाँ से ब्रेक किया है, यहाँ से ये 60 पे नीचे आ चुका था, यहाँ से भी आपने एक अच्छा सा मूवमेंट, यहाँ पर भी देखो तो यहाँ से भी एक अच्छा सा मूवमेंट आपको मिला है, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी अच्छा सा मूवमेंट मिला है। तो जितना मूवमेंट आपको मिले उतना मूवमेंट लेते रहो। और भी अगर हम पीछे चलते हैं तो यहाँ पर बैक टेस्ट हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पर देखो ये इसके ऊपर ही है, यहाँ से एक अच्छा सा मूवमेंट दिखा, यहाँ पर RSI भी ऊपर आ चुका है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं, या यहाँ से आप बाई कर सकते हैं। तो यहाँ और भी अगर यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आप सेल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सेल सिग्नल, लेकिन यहाँ पर ये मूविंग एवरेज के नीचे नहीं है, तो हम यहाँ पर सेल नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं निफ्टी 50 पर दिखा रहा हूँ। अभी हम बैंक निफ्टी पर भी देखेंगे। यहाँ पर देखो ये इसके ऊपर ही चल रहा था, RSI कहाँ पे 60 पे आया, यहाँ पे, तो यहाँ से आप बाई कर सकते थे, एक बढ़िया सा मूवमेंट यहाँ तक का कैच कर सकते थे। अब मैं आपको बैंक निफ्टी पर लेके चलता हूँ। बैंक निफ्टी पर आपको दिखेगा ये सब चीज़ें तो अच्छा लगेगा कि हाँ भाई कुछ हो रहा है, कुछ होता भी है। तो यहाँ पर आप देखो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। ठीक है, और यहाँ पर बैंक निफ्टी का अगर आज लेटेस्ट का अगर हम देखें तो देखो ये यहाँ पर 60 के ये ऊपर जाने की कोशिश किया था, लेकिन अभी भी ये मूविंग एवरेज के नीचे है, मतलब अभी भी सेल साइड में है, और यहाँ पर भी RSI 60 के ऊपर नहीं गया है, तो आप यहाँ पर आप बाई नहीं करेंगे, सिर्फ सेल का सिग्नल ढूंढेंगे। जब सेल का मिलेगा तब जाके आप बाई करेंगे, बाई का मिलेगा तभी जाके आप बाई करेंगे। यहाँ पर एक सेल का मिला था, तो यहाँ पर आपने सेल किया, यहाँ पर RSI 60 पे था, उसके बाद नीचे आया, तो यहाँ पर भी एक अच्छा सा मोमेंट आपको मिला है। और इसके आगे पीछे भी देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पर भी आपको एक मिला था, लेकिन यहाँ से ये ऊपर जा नहीं पाया, तो यहाँ से आपको एग्जिट कर जाना है। स्टॉप लॉस आपको 1 या 2 कैंडल का ही रखना है, ज़्यादा नहीं रखना है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर RSI पहले ही 60 के नीचे आ चुका था, तो यहाँ से ही सिग्नल मिल रहा था, और मार्केट में इतना गैप हो चुका है, तो आप इस चीज़ को छोड़ दीजिए, अवॉइड कर दीजिए, ताकि आपको बिल्कुल कुछ ऐसा प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि जब आप गलत जगह पे ट्रेड लोगे तो फिर आपकी दिमागी हालत ख़राब हो जाएगी, और दिमागी हालत ख़राब होगी मतलब फिर आप गलत चीज़ें करोगे। तो यहाँ पर देखो ये इसके नीचे आया, ब्रेक किया, यहाँ से एक अच्छा सा मूवमेंट आपको देखने को यहाँ तक का मिल चुका है। अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ा प्रॉफिट आपको 44,500 600 से चल के 43,750 के आसपास आ चुका था मार्केट। और भी अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कितनी जगह दिखा हूँ यार, सब जगह मोमेंट देता है, लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा। पैसा कमाना है ना तो वेट करना पड़ेगा। किस तरह से, अगर मैं अपने ऑफिस में जाता हूँ तो 8 से 9 घंटे काम करता हूँ, हाँ उस काम में लगा ही रहता हूँ मैं, तो यहाँ पर मैं वेट नहीं कर सकता हूँ क्या? यहाँ पर मैं 10 मिनट, 1 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा वेट नहीं कर सकता हूँ? कर सकता हूँ ना उस मोमेंट को आने तक, लेकिन हम लोग यहाँ पर वेट नहीं करते। हमको यहाँ से क्या होता है, एक दिन में करोड़पति बनना होता है, और यहाँ पर एक दिन में करोड़पति तो नहीं, कुछ दिनों के बाद में रोडपति जरूर बन जाता है आदमी। तो इसलिए बन जाता है क्योंकि वो चीज़ों को सही से फॉलो नहीं करता। अगर डॉक्टर ने बोला है कि आपको ये दवाई इस तरह से लेना है तो उसी तरह से लेना है, अगर आप उसका गलत यूज करोगे तो फिर आप फंसोगे, मरोगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी लोअर लो ब्रेक किया था, उसके बाद मार्केट एक अच्छा सा सेल साइड में मिला है। तो ये वीडियो से अगर आपको कुछ लर्निंग मिल रही है, कुछ समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ यार लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। आप सभी की कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। क्या मैं सही तरीके से सिखा पा रहा हूँ, क्या मैं सही तरीके से समझा पा रहा हूँ, इस चीज़ों का आंसर चाहिए मेरे को कमेंट में और लाइक से।